ये कथा जीवन की कथा है। ये मृत्यु की कथा कैसे हो सकती है? क्योंकि मृत्यु कभी नहीं सुधारी जा सकती, जीवन ही सुधारा जा सकता है। जिसका जीवन सुधर गया उसकी मृत्यु भी सुधर जाएगी। जिसका जीवन ही नहीं सुधरा उसकी मृत्यु कैसे सुधरेगी? जीवन नहीं बदला जिसका, उसकी मौत कैसे बदलेगी? तो ये कथा जीवन की कथा है। ये कथा मुक्ति की कथा है। इसलिए भागवत जी का विशेष नाम है परमहंस संहिता। भागवत जी को कहते हैं परमहंस संहिता। परमहंस संहिता अर्थात हंस तो वो होता है ना जो मोती चुगता है। तो भागवत को परमहंस संहिता किन अर्थों में कह रहे हैं? तो हंस की एक खासियत बताइए कि हंस के सामने कोई दूध और पानी मिलाकर धर दे तो हंस इतना योग्यतावान होता है कि उस मिले हुए दूध और पानी में से दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। वैसे अगर आप दूध और पानी को अलग करना चाहोगे जबकि वो मिल चुके हैं, तो एक ही उपाय है कि आप उसको चूल्हे पर धरें और गरम होने दे तो पानी जल जाएगा और दूध बच जाएगा। लेकिन हंस तो बिना जलाए पीते पीते ही दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। तो एक तो रास्ता हठ योगियों का है, एक तो रास्ता ये है कि संसार और परमात्मा जैसे दूध और पानी मिले जुले होते हैं, मिल जाते हैं तो अलग करना कठिन होता है। तो जैसे संसार और परमात्मा मिले जुले हैं और उसमें से हमें परमात्मा को ग्रहण करना है, संसार से मुक्त होना है, तो एक तो उपाय हठ योगियों का है या अन्य साधनाएं हैं जिसमें संसार को छोड़कर बिल्कुल भागा जाता है और फिर परमात्मा की ओर यात्रा करी जाती है। लेकिन एक रास्ता ये भी है हंस वाला कि बिना संसार को त्यागे, संसार में रहते हुए संसार से जागृत हो जाए और संसार में छुपे हुए परमात्मा को पहचान कर प्राप्त कर ले। तो जैसे दूध और पानी को जो अलग करके दूध को ग्रहण करने में सफल है, ऐसे ही जो संसार और परमात्मा में से परमात्मा को ग्रहण करने में सफल है वो परमहंस है। वो परमहंस है। परमहंस अवस्था उसी को कहते हैं। रहते तो वो संसार में ही हैं, लेकिन संसार से कहीं दूर वो तुरीय में पहुंच गए हैं। वो स्वयं के साक्षी हो गए हैं और उनके मुखारविंद से जब ये शास्त्र प्रकट हुआ, जब ये उपदेश प्रकट हुआ, तो इसका नाम पड़ा परमहंस संहिता। श्री सुखदेव भगवान के मुखारविंद से प्रकट हुई है ये धारा।
कल की कथा में हमने श्री सुखदेव भगवान के मुखारविंद से भक्त ध्रुव की कथा सुनी। एक नन्हे से भक्त ने परमात्मा को प्राप्त कर लिया। एक नन्हा सा भक्त परमात्मा को प्राप्त हो गया और हम बुढ़ापा सर पे चढ़ा आ रहा है, बाल सफेद दिखने लगे हैं, दांत कमजोर से हुए मालूम पड़ रहे हैं, आंखें भी अब पहली जैसी काम नहीं करती। उठते बैठते अब तो घोंटू और कमर भी चटकने लगे हैं। फिर भी हम इसी शरीर से इतनी प्रीति लगाए हैं, जिस शरीर का बचपन नहीं बचा, जिस शरीर की जवानी नहीं बची, जिस शरीर का बुढ़ापा नहीं बच रहा, वो शरीर भी कहाँ बचेगा। तो क्या शरीर मरेगा तो मैं भी मर जाऊंगा? क्या मैं शरीर हूं? अगर मैं शरीर हूं तो फिर मैं क्यों कहता हूं कि मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा कान, मेरी आंखें, मेरा पैर? हाथ नहीं होता तब भी मैं होता, कान नहीं होता तब भी मैं होता, आँख खराब हो जाती है जब भी मैं रहता हूँ, बाल पहले काले थे सफेद हो गए तब भी मैं वैसा ही हूँ, पैर पहले बहुत दौड़ते थे भागते थे, अब इतना नहीं दौड़ते भागते हैं, तो भी मैं हूँ। इसका अर्थ है मैं शरीर के आगे कुछ हूँ। मैं हूँ पर मैं क्या हूँ? एक नन्हा सा भक्त ध्रुव छोटी सी उम्र में परमात्मा को प्राप्त कर लिया और मैं अभी तक अधूरा ही बैठा हूं। कथा हमें झकझोर रही है। बड़ी मुश्किल से वो लोग मिलते हैं जो तुम्हें झकझोर दें। बड़े कठोर जान पड़ते हैं वो लोग, पत्थर से जान पड़ते हैं वो लोग, लेकिन उनसे अधिक दयालु संसार में कोई भी नहीं है, जो अंतरतम को झकझोर दे। गोस्वामी श्री तुलसी बाबा ने कहा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा,